एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कैसे लिंगजुआ ने अपनी पूरी सच्चाई इन सभी दोस्तों को बता दी थी, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और वो सभी लिंगजुआ को कुछ कह नहीं पा रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हाओचेन को दिखाया जाता है और वहीं पर हाओचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस सियर को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। हाओचेन अभी वहाँ पर ये सोच ही रहा होता है कि आखिरकार वो मिस सियर को कैसे होश में लाए। तभी हाओचेन के पास से उसकी पावर ऑफ एटर्निटी की चाबी मिस सियर को पूरी तरह से हील करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर हाओचेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ देर के बाद वो समझ जाता है कि पावर ऑफ एटर्निटी के पास डेथ की पावर है। इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ एटर्निटी चाहे तो वो मिस सियर को पूरी तरह से हील कर पाएगा और ये मेरे लिए काफी अच्छा है क्योंकि मैं मिस सियर को किसी भी हालत में नहीं खो सकता। और हाओचेन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पावर ऑफ एटर्निटी मिस सियर को पूरी तरह से हील कर देती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी हाओचेन उन्हें पकड़ लेता है और मिस सियर सीधे ही हाओचेन की गोद में गिरते ही अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लेती हैं, जिस पर हाओचेन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मिस सियर आप आखिरकार जाग ही गई। और वहीं मिस सियर हाओचेन की कोई भी बात नहीं सुन पा रहे थे, जिस पर हाओचेन मिस सियर की आंखें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और परेशान हो जाता है कि आखिरकार मिस सियर ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर ही लिया। और वो मिस सियर की सिचुएशन को समझकर उनके हाथ पे दोबारा से लिखकर समझाने की कोशिश करता है, जिस पर वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे कितने सेंसेस अब खो गए हैं। जिस पर मिस सियर उसे बताते हैं कि मैंने आंखें अपनी खोली और उसके साथ ही मैंने कान भी खोली है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं सुन सकती और अब मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकती। जिस पर हाओचेन काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि तुमने एक ही मौके पर 3 पावर्स का इस्तेमाल करके अपने तीनों सेंसेस खो दी हैं। ये पूरी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें खुद से प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन वो मैं पूरी तरह से निभा नहीं पाया। जिस पर मिस सियर हाओचेन को फिक्र ना करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले से काफी ज्यादा तेजी से हील हो रही हूँ। और मिस सियर की ये सारी बातें सुनकर हाओचेन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि क्या ये सब पावर ऑफ एटर्निटी की वजह से हो रहा है। और हाओचेन वहाँ पर मिस सियर को ये बात बताता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें बनूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और उसके बाद हम सभी घर चलेंगे। और फिर मिस सियर अपना सिर हाओचेन के सीने पर रखकर वहाँ पर आराम करने लगती है और उसके बाद हाओचेन सोचने लगता है कि जरूर मिस सियर यहाँ पर होश में आ चुकी है, लेकिन ये काफी ज्यादा अभी भी इंजर्ड है और हमें यहाँ पर इन्हें ले जाने के लिए काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये फिर से घायल हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे काफी ज्यादा सेफ हो और हम सेफली घर जा सके और वहाँ पर मिस सियर को कोई भी तकलीफ ना हो। और यही बात सोचकर हाओचेन सीधे ही बाहर आता और अपने पूरे स्क्वाड से इस बात को डिस्कस करता है। तभी वहाँ पर डीमन नंबर 4 का लीडर खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी ये पूरी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये सब करने में काफी ज्यादा मुसीबत होगी। हम सभी में आधे से ज्यादा मेंबर्स तो पूरी तरह से घायल है और वही बात की जाए इस सफर की, तो ये सफर पूरा 8 से 9 दिन तक चलने वाला है और रास्ते में तो हम सभी के ऊपर काफी ज्यादा मुसीबतें भी आ सकती हैं। पता नहीं हम सभी इस मुसीबत का कैसे सामना करेंगे। तभी हाओचेन उन सभी की बातें सुनकर कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, शायद उसकी मदद से हम सभी यहाँ से काफी आसानी से निकल जाए। जिस पर सैमी काफी ज्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो रास्ता कौन सा है। और फिर हाओचेन वहाँ पर उन सभी को बताता है कि यहीं पर आसपास में ही कहीं मूनलाइट क्लैन है, क्यों ना वहाँ पर जाकर मैं मूनलाइट प्रिंसेस से हेल्प मांगू। और मुझे पूरी तरह से इस बात का यकीन है कि वो हमारी हेल्प करेगी और यदि हम उसकी कारवाह का इस्तेमाल करते हैं तो हम काफी ज्यादा सेफली तरीके से अपने घर जा सकते हैं। और हानियू वहीं पर खड़े होते हुए काफी ज्यादा गुस्सा करता है और हाओचेन को कहता है कि नहीं, तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते, यदि वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो हम सभी क्या करेंगे। और हानियू की सारी बातें सुनकर हाओचेन कहता है कि मुझे लगता है वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मिस सियर ने पहले से ही उसे एक ट्रैप में फंसा रखा है और वैसे भी इस छोटे से चालाकी के लिए वो अपनी जान को खतरे में तो नहीं डाल सकते। और रही बात तुम सबकी, तो तुम सभी यहाँ पर मिस सियर की हिफाजत करने के लिए यहीं पर रुकोगे और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेले मैं जाऊंगा और वहीं मेरे साथ हाओयू भी होगा जो मुझे वहाँ पर सिचुएशन बिगड़ने पर वहाँ से टेलीपोर्ट करके यहाँ पर ला सकता है। और हाओचेन अपने सभी दोस्तों से ये प्लान डिस्कस करने के बाद सभी से कहते हैं कि आज की रात हम सभी यहाँ पर आराम करेंगे और वहाँ से कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और काफी ज्यादा रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं और फिर हमें वहाँ पर लिंगजिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होती है और वो वहाँ पर सोच रही हो, लेकिन वो ज्यादा देर तक कुछ सोच नहीं पाती और सीधे ही फौरन खड़े होती है और वहाँ पर लिंगजुआन के पास जाती है और लिंगजुआन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। और फिर वो दोनों ही एक थोड़ी सी केव में आ जाते हैं, जिस पर वो लिंगजुआन सीधे ही लिंगजिन से पूछता है कि बताओ तुमने मुझसे क्या बात करनी है, क्या तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा कि तुम सभी इतनी सारी बातें सुनाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम मुझे और सुनाने के लिए यहाँ पर अकेले लेके आ गई हो। जिस पर लिंगजिन काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहते हैं क्या तुम इसी तरह से मुझे हर वक्त देखते रहते हो। फिर लिंगजुआन कहता है कि फिर तुम बताओ तुम आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो। और उसकी बात सुन लिंगजिन वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती और फिर लिंगजुआन वहाँ से कहता है कि ठीक है तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और लिंगजुआन को वहाँ से जाता हुआ देख लिंगजिन फौरन ही उसे रोकते हुए कहते हैं कि
मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बात को पूरी तरह से बिना जाने हुए ही तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब तकलीफ सहनी पड़ी है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। और वहाँ पर ली जिन सीधे ही लिंगजुआन के पास आती है और कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे माफ कर दिया और ये सब ऐसे ही नहीं खत्म हो सकता। और यदि तुमने मुझे माफी करना है तो इसके बदले तुम भी मुझे एक थप्पड़ मारो। जिस पर लिंगजुआन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन लिंगजिन भी लिंगजुआन की बात नहीं मानती और वो बार बार ही इसी बात का जिक्र करने लगती, जिस पर लिंगजुआन अपना हाथ उठाते हुए उसे कहता है क्या तुम सच कह रही हो, जिस पर मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार सकता हूँ। और फिर लिंगजिन काफी ज्यादा खुश होकर अपना फेस उसकी तरफ कर देती है और लिंगजुआन उसे वहाँ पर माफ कर देता है और कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो। और इतना क्या लिंगजुआन वहाँ से जाने लगता है।